पूरी दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी कांप रही है। हालात ऐसे हैं कि कब कहां से परमाणु बम का बटन दब जाए कोई नहीं जानता। उधर चीन ताइवान को निगलने के लिए अपनी नौसेना को आगे बढ़ा रहा है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इधर रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका वेनेजुएला के घने जंगलों में उलझा है और खाड़ी देश यमन में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। हर तरफ तबाही, शोर और बारूद का धुआं है। लेकिन जब दुनिया की ये महाशक्तियां पारंपरिक युद्ध में एक दूसरे का गला काटने में व्यस्त हैं, ठीक उसी वक्त भारत ने अपनी सीमाओं पर एक ऐसा साइलेंट रिवॉल्यूशन यानी खामोश क्रांति कर दी है जिसकी भनक न तो अमेरिका की CIA को लगी और न ही पाकिस्तान की ISI को। यह क्रांति किसी नई मिसाइल, किसी नए फाइटर जेट या परमाणु बम की नहीं है, बल्कि यह युद्ध लड़ने के तरीके को ही जड़ से उखाड़ कर बदल देने वाली है। भारतीय सेना ने अपनी आस्तीन से वो ट्रम्प कार्ड निकाल फेंका है जो अब तक सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों या हाईटेक वीडियो गेम्स में दिखता था। ये एक ऐसी फौज है जिसे न भूख लगती है, न थकान होती है, न ठंड लगती है और न ही मौत का डर सताता है। 2026 की शुरुआत में ही भारतीय सेना प्रमुख ने उस सीक्रेट प्लान से पर्दा उठा दिया है जिसने रातों रात भारत को मॉडर्न वॉरफेयर का बेताज बादशाह बना दिया है। दुश्मन सोच रहा था कि भारत अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है, लेकिन वो भूल गए कि यह नया हिंदुस्तान है जो शोर कम मचाता है और काम ज्यादा करता है। हमने युद्ध के मैदान को एक डिजिटल कुरुक्षेत्र में बदल दिया है, जहां बाजी अब ताकतवर की नहीं बल्कि स्मार्ट की होगी। आखिर क्या है यह भैरव नाम का तूफान जिसने पाकिस्तान और चीन के जनरलों की नींद हराम कर दी है? कैसे रातों रात भारत ने 1 लाख से ज्यादा ऐसे योद्धा तैयार कर लिए जो दुश्मन की रडार स्क्रीन पर नजर आए बिना उनके बंकरों को श्मशान बना सकते हैं? क्या अब सियाचिन की -50 डिग्री वाली बर्फ हो या राजस्थान का 50 डिग्री वाला तपता रेगिस्तान, हर जगह इंसान नहीं मशीनें लड़ेंगी। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भैरव का उदय और 1 लाख योद्धाओं का सच। तो चलिए अब इस गहरे सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं और बात करते हैं उस खबर की जो भारतीय रक्षा इतिहास में एक नए और सुनहरे युग की शुरुआत है। भारतीय सेना ने भैरव बटालियंस के गठन को अंतिम रूप दे दिया है और ये बटालियनें अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी हैं। यह कोई साधारण इन्फेंट्री या आर्टिलरी यूनिट नहीं है और न ही यह कोई सामान्य कमांडो फोर्स है। यह भारत की पहली और शायद दुनिया की सबसे बड़ी समर्पित ड्रोन वॉरियर फोर्स है। खबर के मुताबिक सेना ने 1 या 2 हजार नहीं बल्कि पूरे 1 लाख से अधिक सैनिकों को ड्रोन पायलट और ड्रोन वॉरियर्स के रूप में प्रशिक्षित किया है। जरा इस आंकड़े की गंभीरता और विशालता को समझिए। 1 लाख। दुनिया के कई देशों की तो कुल सेना भी इतनी बड़ी नहीं होती जितने भारत ने सिर्फ हाईटेक ड्रोन ऑपरेटर तैयार कर लिए हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर ये एक साथ अपने ड्रोन्स को आसमान में उड़ा दें तो सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। 2026 का वैश्विक परिदृश्य देखिए और समझिए कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध और रूस यूक्रेन संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि अब युद्ध भारी भरकम टैंकों और तोपों से नहीं बल्कि सस्ते, छोटे और बेहद घातक ड्रोन से जीते जाते हैं। चीन ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था और ताइवान के खिलाफ हजारों ड्रोन का जखीरा तैयार कर रहा था। वो सोच रहा था कि ड्रोन युद्ध में उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन भारत ने चीन की उस चाल को उसी की भाषा में और उससे भी ज्यादा आक्रामक तरीके से जवाब दिया है। जब चीन ताइवान स्ट्रेट में अपनी ताकत दिखा रहा है, भारत ने चुपचाप LAC पर अपनी भैरव बटालियंस को सक्रिय कर दिया है। ये बटालियन फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन्स, कामिकाजे आत्मघाती ड्रोन्स और लॉयटरिंग म्यूनिशन से लैस हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कल को गलवान या तवांग जैसी कोई झड़प होती है या पाकिस्तान LOC पर कोई हरकत करता है तो हमारे जवानों को दुश्मन के सामने सीना तान कर जाने और अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पहाड़ियों के पीछे सुरक्षित बंकरों में बैठकर अपनी आंखों पर VR गॉगल्स लगाकर हवा में उड़ते हुए यमराज यानी FPV ड्रोन्स को दुश्मन के बंकरों के अंदर तक घुसा देंगे। ये टेक्नोलॉजी इतनी सटीक है कि ड्रोन एक खुली खिड़की, वेंटिलेशन पाइप या टैंक के खुले हैच के जरिए सुई की नोक बराबर जगह से भी अंदर घुसकर धमाका कर सकता है। भैरव नाम भगवान शिव के उस उग्र रूप का प्रतीक है जो विनाश का देवता है, जो पापियों का संहार करता है। सेना ने यह नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। ये बटालियन सिर्फ निगरानी या जासूसी के लिए नहीं बल्कि पूर्ण विनाश, टोटल डिस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई है। ये भारत का स्पष्ट और कड़ा संदेश है कि हम अब डिफेंसिव नहीं बल्कि हाइपर ऑफेंसिव मोड में आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 1 लाख ड्रोन वॉरियर्स मैदान में करेंगे क्या?
और यह तकनीक चीन के लिए इतनी बड़ी मुसीबत, इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बन गई है? देखिए, चीन की पूरी सैन्य रणनीति मास अटैक पर आधारित है, यानी बड़ी संख्या में सैनिकों और टैंकों की लहर भेजकर दुश्मन को कुचल देना। 1962 में उन्होंने यही किया था। लेकिन भैरव बटालियन इस रणनीति की सबसे घातक काट है। एक भारतीय सैनिक अब सिर्फ एक राइफल लेकर नहीं चलता, बल्कि अपनी पीठ पर एक छोटा हाईटेक बैग लेकर चलता है, जिसमें 4 से 5 FPV ड्रोन्स होते हैं। अगर एक बटालियन में 800 सैनिक हैं, तो उनके पास कम से कम 3000 से 4000 घातक ड्रोन्स की तत्काल ताकत है। जब आसमान से एक साथ हजारों ड्रोन्स मक्खियों के झुंड की तरह हमला करेंगे, तो चीन का महंगे से महंगा S-400 सिस्टम या आयरन डोम भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसे मारे और किसे छोड़े। इसे सैन्य भाषा में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और भारत ने इसे जमीनी स्तर पर यानी इन्फेंट्री लेवल पर लागू करके दुनिया को चौंका दिया है। सबसे गर्व की बात यह है कि ये ड्रोन्स अमेरिका या इजराइल से खरीदे नहीं गए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का असली और रौद्र रूप है। भारतीय स्टार्टअप्स, IIT के छात्रों और डिफेंस कंपनियों ने मिलकर ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं जो हिमालय की जमा देने वाली ठंड और राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी दोनों को आसानी से झेल सकते हैं। इन ड्रोन्स में अत्याधुनिक एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, यानी अगर पाकिस्तान या चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक जैमर चालू करके इनका सिग्नल तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो भी ये ड्रोन्स रुकेंगे नहीं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑटोनॉमस मोड में काम करता है। ये खुद ब खुद दुश्मन के टैंक, बंदूक, रडार और सैनिकों की वर्दी को पहचान लेता है। पायलट को बस एक कमांड देनी होती है, नष्ट करो, और बाकी काम मशीन खुद कर लेती है। यह मशीन तब तक नहीं रुकती जब तक लक्ष्य पूरी तरह राख न हो जाए। सोचिए, 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना मुश्किल होता है, वहां हमारे सैनिक अब 20 किलो की मशीन गन लेकर नहीं दौड़ेंगे। वो बस एक छोटा सा ड्रोन उड़ाएंगे जो पहाड़ की दूसरी तरफ छिपे दुश्मन की लाइव वीडियो भेजेगा और मौका मिलते ही उस पर बम गिरा देगा। यह सर्जिकल स्ट्राइक का वो आधुनिक रूप है जो 24 घंटे 7 दिन चल सकता है। इससे हमारे सैनिकों की जान का जोखिम लगभग शून्य हो जाएगा, जबकि दुश्मन हर पल, हर सेकंड मौत के साए में झेलेगा। यह मनोवैज्ञानिक दबाव ही आधी जंग जीता देता है। जब दुश्मन के सैनिक को पता हो कि हवा में उड़ता हर छोटा सा खिलौना, हर छोटी सी आवाज उसकी जान ले सकती है, तो उसका मनोबल टूट जाता है, उसकी लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। और यही भैरव का असली मकसद है, बिना लड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। 2026 में भारत की यह तैयारी पाकिस्तान और चीन के लिए सिर्फ सैन्य हार नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल सरेंडर जैसा है। इस रणनीति का एक और पहलू है जिसे कॉस्ट असिमेट्री कहते हैं, और यह पाकिस्तान जैसे कंगाल देश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था और दशकों पुराने F-16 विमानों या चीन से भीख में मिले टैंकों के भरोसे बैठा है। उनके एक टैंक की कीमत 40 से 50 करोड़ रुपए होती है, लेकिन भारत का एक FPV ड्रोन मुश्किल से 50 से 60 हजार रुपए का। अब गणित लगाइए, अगर भारत का 50,000 का एक ड्रोन पाकिस्तान के 50 करोड़ के टैंक को उड़ा देता है, तो किसका नुकसान ज्यादा हुआ? पाकिस्तान के पास न तो इतने पैसे हैं और न ही तकनीक कि वो भैरव जैसी फोर्स का मुकाबला कर सकें। वो एक ड्रोन गिराएंगे, हम 10 और भेज देंगे। वो 10 गिराएंगे, हम 100 और भेज देंगे। यह आर्थिक युद्ध उन्हें बिना लड़े ही दिवालिया कर देगा। उनके टैंक और बंकर, जिन्हें वो अपनी ताकत मानते थे, अब भारत के इन सस्ते और घातक ड्रोन्स के लिए सिटिंग डक, आसान शिकार बन चुके हैं। दूसरी तरफ चीन, जो खुद को दुनिया का ड्रोन सुपर पावर और मैन्युफैक्चरिंग हब मानता है, उसे भारत ने उसी के खेल में मात दे दी है। चीन ने सोचा था कि वो अपनी सीमाओं पर रोबोटिक डॉग्स और ड्रोन्स तैनात करके भारत को डराएगा, लेकिन भारत ने मशीन के साथ मानवीय कौशल को जोड़ दिया है। हमारे सैनिक सिर्फ बटन दबाने वाले रोबोट नहीं हैं, वे युद्ध के मैदान के माहिर खिलाड़ी हैं, जिन्हें अब तकनीक की एक्स्ट्रा पावर मिल गई है। चीन की मशीनें चल सकती हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों का जज्बा नहीं रख सकती। भैरव बटालियन को सेना के नए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBG के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि जैसे ही ड्रोन दुश्मन की लोकेशन देगा, पीछे से आर्टिलरी, तोपखाना, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइलें उस जगह पर आग बरसाना शुरू कर देंगी। यह सेंसर टू शूटर लिंक इतना तेज हो गया है, महज कुछ सेकंड्स का, कि दुश्मन को अपनी जान बचाने के लिए भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। दुनिया भर के बड़े बड़े रक्षा विश्लेषक
चाहे वो अमेरिका के पेंटागन में बैठे हों या रूस के क्रेमलिन में, भारत के इस कदम की दबी जुबान में तारीफ कर रहे हैं। वे हैरान हैं कि भारत ने इतनी तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कैसे कर लिया। जहां बड़ी सेनाएं बदलने में, नए हथियार लाने में दशकों लगा देती हैं, भारतीय सेना ने यह बदलाव सिर्फ कुछ सालों में कर दिखाया है। यह दिखाता है कि हमारा सैन्य नेतृत्व कितना दूरदर्शी और आक्रामक है। वे जानते हैं कि भविष्य की जंग ताकत से नहीं, बल्कि तकनीक, डेटा और स्पीड से लड़ी जाएगी। भैरव बटालियन भारत की उस नई सैन्य डॉक्ट्रिन का हिस्सा है जो साफ कहती है, दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर ही खत्म कर दो, इससे पहले कि वो हमारी सीमा की तरफ देखने की जुर्रत भी करे।